आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस थीम्स के बारे में और आप उनको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर, और पेड थीम के बारे में डिस्कशन होगी और आप वो कहाँ से परचेज कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सत्यानी सलीमी। तो फिर शुरू करते हैं। बात करते हैं जी थीम्स के ऊपर। तो थीम्स क्या होते हैं? आपकी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये लोगो है या नाम लिखा हुआ है आपकी वेबसाइट का। यहाँ पे एक पेज है आपकी वेबसाइट का, ये आपकी वेबसाइट का कंटेंट एरिया है, और नीचे ये जो है ये आपका फुटर है। ये जो लुक आपके सामने आपको नज़र आ रही है ये वर्डप्रेस थीम से बनती है। आप बैकएंड पे जाएं, अपीयरेंस पे जाएं, तो ये आपके सामने थीम्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। थीम्स पे क्लिक करें। अब आपके सामने 3 थीम्स नज़र आ रहे हैं। एक है जी 2022, 2020, 2021। वर्डप्रेस जिन्होंने बनाया वो ये करते हैं कि हर साल एक नया थीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और पिछले कोई 2 से 3 थीम जो हैं वो आपके वेबसाइट पे डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे थीम्स लिखा हुआ है, 3 थीम है आपके। नया ऐड करना तो आप यहाँ से करेंगे। ये जो थीम आपके ऑलरेडी इंस्टॉल है आपके वर्डप्रेस के अंदर, इनको अगर आपने सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। लाइक आप लिखते हैं 20, एंटर करते हैं तो आपके सामने तीनों ही आ जाते हैं, क्योंकि तीनों के अंदर 20 लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं जी 2, TW2, एंटर करते हैं तो आपके सामने सिर्फ जो 2022 है जिसके अंदर 2 लिखा हुआ है वो वाला थीम आपके सामने आ जाएगा। ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपके ऑप्शन में बहुत ज़्यादा थीम्स पड़े हुए होते हैं, आपने इंस्टॉल किए होते हैं और आपने कोई सर्च करना होता है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके सामने पहला थीम है, जो यहाँ पे पहला थीम होगा वो आपकी वेबसाइट का डिफ़ॉल्ट एक्टिव थीम है। मतलब ये जो थीम आपके सामने है वो यही है जो यहाँ पे फ्रंट एंड पे आपको नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे थीम डिटेल्स पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये आपकी थीम का थंबनेल है, इस तरह का आपकी वेबसाइट नज़र आएगी। ये एक्टिव थीम है, इसका नाम ये है, वर्जन इसका ये है। किसने बनाया? वर्डप्रेस टीम ने बनाया। अनेबल ऑटोमेटिक अपडेट्स यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि क्या आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली थीम जो है वो अपडेट हो जाए? अगर तो आप चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? फ्यूचर में हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि ये थीम क्या क्या कर सकता है, और ये थीम के टैग्स हैं सर्च करने के लिए। उसके बाद थीम को अगर कस्टमाइज़ करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये थीम आपका एक्टिव थीम है जिस पे आपकी वेबसाइट अभी चल रही है। अगर आपने कोई थीम डिलीट करना है तो आप इसको पहले इनएक्टिव करेंगे, किसी और थीम को डिफ़ॉल्ट थीम बनाएंगे, फिर उसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे। 2022 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सेम वही इन्फॉर्मेशन डिफरेंट नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है 2020 की। ये 2020 में इन्होंने निकाला था ये वाला थीम। और यहाँ पे यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव इस टाइम 2022 है, तो ये 2020 है, ये एक्टिव नहीं है। अगर आपने एक्टिवेट नहीं करना और देखना है कि आपकी वेबसाइट कैसे नज़र आती है विदाउट एक्टिव किए, तो आप यहाँ से लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं। और अगर आपने डिलीट करना तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये इसलिए डिलीट हो सकता है क्योंकि ये आपकी वेबसाइट का एक्टिव थीम नहीं है। अगर हम इसको एक्टिवेट करते हैं यहाँ से, तब देखेंगे एक्टिव हो गया। 2022 यहाँ पे चला गया। इसकी थीम डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये डिलीट हो सकता है। अब ये क्योंकि ये एक्टिव थीम है, वेबसाइट पे जाएं, यहाँ से रिफ़्रेश करें। अब देखें आपकी वेबसाइट की लेआउट सारी चेंज हो गई है। ये आपका हेडर हो गया। वेबसाइट के फ्रंट एंड पे भी जो ऊपर वाला एरिया होता है उसे हेडर कहते हैं। नीचे वाले एरिया को, इस एरिया को हम फुटर कहते हैं। दरमियान वाले एरिया को यहाँ इसको हम कहते हैं कंटेंट एरिया, या पोस्ट का कंटेंट या पेज का कंटेंट। और ये जो ये नज़र आ रहा है ये विजिट्स होते हैं। ये हम देखेंगे क्या होते हैं। ये विजिट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। बैकएंड पे जाएं जी, हम अनेबल करते हैं 2021 को। यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ से लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं। लाइव प्रीव्यू का मतलब है कि आपकी वेबसाइट जो है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा ये थीम, लेकिन आपको नज़र आ जाएगा कि अगर आप इसको अप्लाई करें थीम को तो फिर आपकी वेबसाइट कैसी नज़र आएगी। लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। यह आपके सामने कस्टमाइज़र ऑन हो गया, जिससे आप काफ़ी चेंजिंग कर सकते हैं। ये हम बाद में देखेंगे। तो ये आपको दिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट इस तरह की नज़र आ सकती है अगर आप इसको एक्टिवेट करें। अभी हम यहाँ से
अनटिक करते हैं, यहाँ को कैंसिल करते हैं यहाँ से और इसको एक्टिवेट करके देखते हैं। अब फ्रंट एंड पे जाओगे, रिफ़्रेश करोगे, अब देखें ये आपका हेडर हो गया, ये आपका कंटेंट एरिया हो गया, ये आपके विजेट्स हो गए, ये आपके फुटर हो गया। तो इस तरह आपकी वेबसाइट का जो थीम है वर्डप्रेस के अंदर वो आपकी पूरी वेबसाइट का लेआउट चेंज कर देता है। अब देखते हैं थीम इंस्टॉल कहाँ से करते हैं। कैसे करते हैं जी, यहाँ से अपीयरेंस में थीम्स में जाते हैं, ये आपके सामने आ गया। यहाँ पे लिखा है ऐड न्यू, यहाँ पे लिखा है ऐड न्यू, यहाँ पे क्लिक कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लें, बात तो एक ही है। क्लिक करते हैं जी ऐड न्यू पे। अब आपके सामने कुछ थीम्स नज़र आ रहे हैं। 2021 जो कि एक्टिव है, 2022 जो कि इंस्टॉल है, एक्टिव नहीं है। ये देखो ये वाला इंस्टॉल नहीं है ना एक्टिव है, तो यहाँ पे इंस्टॉल लिखा नज़र आ रहा है। ये वाला ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है लिखा हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ एक्टिवेट नज़र आ रहा है। आपके सामने हेलो एलिमेंटर वालों का एक थीम है, देखेंगे एलिमेंटर क्या होता है बाद में। उनका एक थीम है, आस्ट्रा एक थीम है, 2020, ओशन WP 2017 एक्सेट्रा। ये सारे आपको थीम नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा हैं, ये सारे फ्री हैं। ये है जी 4991 थीम्स। पॉपुलर जो हैं वो ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। लेटेस्ट देखने जो नए आए हैं तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेटेस्ट में ना काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल आप अगर आपने यूज़ करना तो आप किसी को इंस्टॉल कर सकते हैं। फेवरेट जो आपने अपने किए होंगे, आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम देंगे wordpress.org का। अगर आप जाओ यहाँ पे wordpress.org, यहाँ पे जाके आप यहाँ पे रजिस्टर करके लॉगिन करो, रजिस्टर करके अकाउंट बनाओ, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद मतलब जो आपका लॉगिन कर लिया आपने ये यूज़र नेम पासवर्ड, उसके बाद आप ना यहाँ से थीम्स जो है वो फेवरेट कर सकते हो। कोई भी थीम आपको पसंद है आप फेवरेट कर सकते हो, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये कभी यूज़ नहीं हुआ। पॉपुलर पे जाते हैं। अब आपके सामने जो थीम नज़र आ रहे हैं ये सर सेम वही हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये देखें 2022, 21, हेलो, एलिमेंटर, एस्ट्रा, सेम वही हैं। ये कर क्या रहा है, ये थीम आपको तभी नज़र आएंगे जब आपका नेट चल रहा है। अगर आपने वर्डप्रेस लोकल पे इंस्टॉल किया है, आपका नेट चल रहा है, तभी आपको ये थीम नज़र आएंगे। ये थीम यहाँ से इस लिंक से उठा रहा है और ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो करा रहा है। जिस तरह आपने देखा होगा कि आपके एंड्रॉयड में गूगल प्ले होता है, गूगल प्ले में आप देखते हैं डिफरेंट ऐप्स होती हैं, और वैसे ही जो ऐप्स हैं वो play.google.com वेबसाइट पे भी होती हैं, तो वहीं से वो उठा रहा होता है और आपके ऐप में शो करा रहा होता है। तो ये सेम वही थीम्स हैं, ये सारे फ्री हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम देखते हैं थीम यहाँ से। अब हम कोई थीम इंस्टॉल करते हैं। थीम इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तरीका जो है वो है यहाँ से आप ऑटोमेटिक तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने इंस्टॉल करना है जी, फॉर एग्जांपल आस्ट्रा इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल पे क्लिक किया मैंने, ये क्या कर रहा है कि ये थीम आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर रहा है, और डाउनलोड करने के बाद आपके थीम के फोल्डर के अंदर इसका फोल्डर बना के उसके अंदर सारा थीम रख रहा है। अब यहाँ पे एक्टिवेट भी कर सकते हो, लेकिन हम बैक आते हैं थीम्स में। यहाँ पे देखो अब आपके पास 4 थीम्स हैं, आस्ट्रा, बाकी तीनों वही। अब यहाँ पे हम एक्टिवेट करते हैं। एक चीज़ नोट करना, एक्टिवेट करते ही एक्टिवेट किया हमने तो साथ ही ऊपर टॉप पे आस्ट्रा की कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। इसने कहा है कि ये थीम अच्छा है, लेकिन अगर आप रेडीमेड वेबसाइट के टेम्पलेट्स हैं, मतलब बने बनाई वेबसाइट्स हमारे पास हैं, अगर आप उसके साथ ये थीम यूज़ करो तो ये थीम और अच्छा है, और अच्छे आपको चीज़ें दिखा सकता है, नए नए टेम्पलेट्स वेबसाइट बना सकते हो इससे आप। अभी हम कहते हैं ठीक है देख लेंगे बाद में, इसको कैंसिल करते हैं। अब एक चीज़ नोट किया आपने, यहाँ एरिया पे नोट करो, ये ऑप्शंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6। मैंने ऑन किया दोबारा से 2022, एक्टिवेट करता हूँ इसको मैं। यहाँ पे ऑप्शंस कितनी है, सिर्फ 2। तो जैसे ही आप कोई थीम एक्टिवेट करते हो, अगर थीम डेवलपर ने उसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस दी हुई हैं, तो इसका मतलब वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ पे नहीं आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी ऑप्शंस आ जाती हैं, और वो आपको उस थीम की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि कहाँ पे ऑप्शन नज़र आती है। आप मतलब लिख सकते हो यहाँ पे जाके गूगल पे थीम का नाम और आगे लिखो उसकी डॉक्यूमेंटेशन। जब आप लिखते हो तो ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। आस्ट्रा की वेबसाइट है,
वहाँ से उसकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। हर थीम की अपनी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि उसको इंस्टॉल और अपडेट आपने किस तरह करना है, उसमें इंस्टॉल करने के बाद कहाँ कहाँ क्या क्या ऑप्शन आती है, उसमें सेटिंग क्या है। मैंने जब सीखा था तब ये यूट्यूब वगैरह नहीं था होता, 2013 में इतना कोई ट्यूटोरियल्स नहीं थे होते, तो मैंने ये जो थीम डेवलपर होते हैं ये खुद अपनी डॉक्यूमेंटेशन बताते हैं कि ये हमारे जो थीम है उसकी सेटिंग यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको बताएगा आपने किस तरह इनको इंस्टॉल करना है, कैसे कैसे तरीके हैं इंस्टॉल करने के, फिर आस्ट्रा थीम में क्या क्या सेटिंग्स हैं वो सारी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं दोबारा से आस्ट्रा जो है वो एक्टिवेट करता हूँ। देखो कस्टमाइज़ के ऑप्शन आ गए, विजेट्स आ गए, मेन्यू, आस्ट्रा ऑप्शंस, थीम फाइल एडिटर। 2022 के अंदर क्योंकि कोई विजेट्स नहीं अब यूज़ होते, एक लेटेस्ट पेज बिल्डर है, एडिटर है, वो यूज़ होता है, तो इसलिए जब इसको आप एक्टिवेट करते हो तो यहाँ पे विजेट्स भी नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जैसे ही आप आस्ट्रा एक्टिवेट करते हो, क्योंकि आस्ट्रा के डेवलपर ने अपने कोड में जो विजेट्स होते थे पुराने, अब क्योंकि विजेट्स इतने यूज़ नहीं होते, ना ही मैंने कभी यूज़ किए हैं, क्योंकि उसके थीम के अंदर विजेट्स की ऑप्शन है, तो इसलिए यहाँ पे आपको विजेट्स भी नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ आस्ट्रा की ऑप्शंस भी नज़र आ रही हैं, उनका अलग एक टैब बन गया, थीम फाइल आप एडिट कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो इस तरह आपने आस्ट्रा थीम एक्टिव करना सीख लिया। कोई भी थीम हो वो इसी तरह एक्टिव होता है। लाइक एक और एक्टिवेट करते हैं, ऐड न्यू पे आप क्लिक करो, हम एक्टिवेट करते हैं जी ओशन WP, बल्कि इसकी बजाय मैं सर्च करता हूँ यहाँ से थीम ब्लॉक्सी। ब्लॉक्सी एक नया थीम आया मार्केट में, मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी तक मैंने ना परचेज़ किया ना इसको इतना देखा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले क्योंकि मेरी वीडियो सारी आस्ट्रा के ऊपर है, तो अब मैं जो वीडियोज़ हैं वो ब्लॉक्सी के ऊपर बनाऊँ, या कोई और अच्छा थीम आएगा तो उसके ऊपर बनाऊँगा। अभी के लिए ब्लॉक्सी देखते हैं। ब्लॉक्सी को मैं इंस्टॉल करता हूँ और इसकी वेबसाइट पे भी जाते हैं ब्लॉक्सी, और ये ब्लॉक्सी आपके सामने आ गया। ये ब्लॉक्सी थीम है, ये पेड भी है और फ्री भी है। अभी आपको फ्री वाला दिखा रहा हूँ मैं, इसको हम एक्टिवेट करते हैं। आप देखें इसका भी ऊपर एक उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये कह रहा है कि ब्लॉक्सी थीम बहुत अच्छा है जी, लेकिन इसके साथ अगर आप एक नया प्लगइन आपको मैंने बताया था जो कि आपके वर्डप्रेस के फीचर को इंक्रीज़ करता है, अगर आप ये प्लगइन भी इंस्टॉल करो तो ये ब्लॉक्सी जो है ना, ब्लॉक्सी थीम ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। ये थीम आपको बताने का मकसद ये है कि पहले जो हम सादा थीम कर रहे थे, हमने ट्रैवलीफाई किया था पिछली वीडियोस में, 2017 की वीडियोस में, उसके बाद और अब तक बहुत फ़र्क आ चुका है थीम्स के अंदर। अब जो फ्री थीम्स होते हैं उनके साथ साथ उनके पेड वर्जन भी होते हैं, फ्री थीम्स के अंदर भी साथ साथ प्लगइन्स आ रहे होते हैं जो उस थीम को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। तो अभी हम ब्लॉक्सी कंपेनियन जो है इंस्टॉल नहीं करते, बाद में देखेंगे। तो फ्रंट एंड पे जाते हैं, तो ये हमारा सब ब्लॉक्सी थीम है, ये हेडर है, ये आपकी पोस्ट है जो एक ऑलरेडी डमी है, ये देखेंगे क्या होती है, और ये फुटर है। ये हमारे सामने ब्लॉक्सी थीम आ गया। अभी हमने ऑटोमेटिक तरीके से एक जो थीम है ना वो इंस्टॉल करना सीखा। अब अगर आप यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करते हो, आपकी सर्च काम नहीं करती, यहाँ पे कोई एरर आ जाता है, आपने थीम इंस्टॉल करना है, तो देखते हैं वो कैसे इंस्टॉल करेंगे। उसे हम कहते हैं मैनुअल तरीके से कैसे इंस्टॉल करेंगे। मैं जाता हूँ थीम्स में, मैंने सर यहाँ पे आस्ट्रा को जाके डिलीट कर दिया। मैंने जाके यहाँ से ब्लॉक्सी डिलीट नहीं होगा, आपको पता है, पहले हम 2022 को एक्टिवेट करेंगे और ब्लॉक्सी जो है वो हम जाके यहाँ से डिलीट कर देंगे। हमारा ब्लॉक्सी भी डिलीट हो गया। अब हमने मैनुअल तरीके से थीम जो है वो इंस्टॉल करने हैं। उसका तरीका क्या है, ऐड न्यू पे क्लिक करो, ये सारा मैंने आपको समझा दिया। अपलोड थीम आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आप अपना कोई भी पेड या फ्री थीम अपलोड कर सकते हो और वो ऑटोमेटिकली आपके वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने तो यही आपको कहा कि ये एरिया आपका नहीं चल रहा और आप ब्लॉक्सी चलाना चाहते हो, ब्लॉक्सी डाउनलोड करना चाहते हो, तो वो कहाँ से करोगे, आप जाओगे wordpress.org थीम्स, यहाँ पे सर्च करोगे ब्लॉक्सी, ये आ गया। मोर इन्फो पे क्लिक करोगे, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये आपका थीम डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखो आपका थीम डाउनलोड हो रहा है। जो आपने ऑटोमेटिक तरीका किया था उसमें भी डाउनलोड होके ही एक्सट्रैक्ट हो रहा था आपके एक फोल्डर के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर तक।
ये आपका थीम जो है वो डाउनलोड हो गया। हो जा भाई, ओपन करते हैं। आपके सामने ये ब्लॉक्सी जो है वो नज़र आ रहा है। इस ब्लॉक्सी को आप अब क्या करना है, आपने ऐड थीम पे जाना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, अपलोड थीम के बाद चूज़ फाइल, और आप जाओ जी यहाँ पे डाउनलोड पे, ये ब्लॉक्सी नज़र आ रहा है, डबल क्लिक करो, इंस्टॉल नाउ। ये आपका थीम इंस्टॉल हो गया। अभी यहाँ से एक्टिवेट नहीं करते, थीम्स में जाते हैं। ये देखो, ये आपका ब्लॉक्सी जो है वो इंस्टॉल हो गया। ये था मैनुअल तरीका। मैनुअल तरीका मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, फ्यूचर में आपने पेड पैसों वाले थीम जो है, प्रीमियम थीम आपने परचेज करके अपलोड करने होंगे। पेड थीम जो होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते। ये थीम्स के ये वाली आपको डायरेक्टरी नज़र आ रही है ना, यहाँ पे पेड थीम्स नहीं होते। जो डेवलपर्स होते हैं वो पेड थीम बना के अपने लैदा वेबसाइट्स पे रखते हैं। कोई मार्केट प्लेस है ऑनलाइन, वहाँ पे पेड थीम्स जो होते हैं वहाँ पे होते हैं, वहाँ से आप परचेज करते हो, अपलोड पे क्लिक करते हो और यहाँ से जो थीम है ना वो आप अपलोड कर देते हो। ये हो गया सेकंड तरीका। नेक्स्ट तरीका जो है वो है बैकएंड से आपने किस तरह जो अपना है ना थीम वो अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट करता हूँ। कोई ऐसी ऑप्शन आ जाती है, ऐसा वे आ जाता है कि उस आप यहाँ से नहीं कर पाते कुछ भी। यहाँ क्लाइंट कहता है आपने पीछे की एक्सेस है वहीं से आप थीम लगाओ, यहाँ से ना लगाओ, कोई भी ऐसी रीज़न होती है, कोई ऐसा एरर आ जाता है, कोई ट्रबल शूटिंग फ्यूचर में करनी पड़ जाती है आपको, वो आपको फ्यूचर में ही पता लगेगा। तो आप चाहते हो कि मैं यहाँ से इस इंटरफेस को यूज़ ना करूँ और मैं पीछे से जहाँ फाइल्स पड़ी होती हैं वहाँ से थीम इंस्टॉल करूँ, तो वो आप कैसे करोगे? आप सर बिटनामी पे आओ। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आपका वर्डप्रेस कहाँ इंस्टॉल होता है, सी में। आप यहाँ पे क्लिक करो, ओपन एप्लीकेशन फोल्डर, ये ओपन हो गया। सी में बिटनामी 6.0.0 पे आपका ये बिटनामी इंस्टॉल है। इसके अंदर ऐप्स में वर्डप्रेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि WP कंटेंट के अंदर आपके थीम्स, प्लगइन्स, अपलोड फाइल्स, वीडियोस, इमेजेस वगैरह सारी होती हैं। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करो, लैंग्वेजेस, प्लगइन्स, थीम्स, अपग्रेड, अपलोड्स। थीम्स में जाओ, 2020, 2021, 2022, ये सेम वही हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 2022, 2020, 2021। तो इन थीम्स की सारी जो कोडिंग की फाइल्स हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अगर आप यहाँ से कुछ डिलीट कर देते हो, चाहे वो यहाँ पे एक्टिव है या नहीं एक्टिव, अगर वो यहाँ पे एक्टिव होगा और यहाँ से आप डिलीट कर दोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जी 2020 हमारे पास है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है। अब यहाँ से तो आप एक्टिव थीम डिलीट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये आपकी वेबसाइट इसी पे बनी होगी उस वक्त। अब आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, कोई रीज़न है आपने डिलीट करना है। थीम्स में जाओ, कौन सा था, 2020 पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो और आप कर दो इसको डिलीट। डिलीट हो गया। इधर आओ, रिफ्रेश करो, उसने कह दिया जो आपका एक्टिव थीम था वो ब्रोकन हो गया, वो डिलीट हो गया। अब क्या मैं कर रहा हूँ, वर्डप्रेस इतना सियाना है, इतना ज़हीन है कि उसने कह दिया कि मैं अब ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट थीम की तरफ जा रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट थीम इसका अभी क्या है, 2022। तो हम दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं। अभी वेबसाइट जो है वो भी मेरे ख्याल से नज़र नहीं आएगी, यहाँ एरर आएगा। अभी क्या हुआ, एरर नहीं आया, उसने ऑटोमेटिकली वेबसाइट का फ्रंट एंड जो है वो डिफ़ॉल्ट थीम पे ले आया। रिफ़्रेश करो यहाँ से, ये देखो वो थीम यहाँ से डिलीट हो गया। अब ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट थीम होता है उस वर्डप्रेस का, उस पे ले आता है। ठीक हो गया जी। ये तो हो गया कि अगर आप एक्टिव थीम को डिलीट करो तो क्या होता है। अब यहाँ पे नया थीम इंस्टॉल करना है। आप जाओ डाउनलोड्स में, आपका यहाँ था ब्लॉक्सी, इसको कॉपी करो, यहाँ पे लाके आप कर दो पेस्ट। ये आपका ब्लॉक्सी आ गया। ये क्योंकि जिप फाइल है, यहाँ पे जिप फाइल नहीं होती, यहाँ पे फोल्डर्स होते हैं। राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट। ये सारा प्रोसेस पहले ऑटोमेटिक हो रहा था, वर्डप्रेस कर रहा था अपनी कोडिंग के ज़रिए, अब हम ये मैनुअल कर रहे हैं। ये आ गया। अब एक चीज़ नोट करो, इसको हम बंद करते हैं। ये आ गया ब्लॉक्सी, इसके अंदर एक और फोल्डर बन गया ब्लॉक्सी, ये आपको नज़र आ रहा है। हमें ये नहीं चाहिए। देखते हैं अगर ऐसे हो, फोल्डर के अंदर फोल्डर हो, थीम्स के अंदर फोल्डर हो और उसके अंदर फिर फोल्डर हो,
मतलब यहाँ पे कोई फाइल्स ना हो तो क्या एरर आता है या क्या होता है। इसको रिफ्रेश करते हैं। आपके सामने ब्लॉक्स ही नज़र आ रहा है, इसका मतलब कोई एरर नहीं आता, ऐसा काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा करना नहीं है क्योंकि कुछ रीज़न होती है फ्यूचर में, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, इसको कट करना है और आप मेन पे ले आओ। यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया आपके पास, इसको आप, ये खाली हो गया, इसको आप डिलीट कर दो। जब भी आपने कोई थीम इस तरह इंस्टॉल करना है, इसको भी आप डिलीट कर दो चाहे, तो हमेशा थीम के नाम का फोल्डर जो उसके बाद डायरेक्ट फाइल्स होनी चाहिए, ये आपके सामने नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे आपने रिफ़्रेश किया तो देखो हमने यहाँ से इंस्टॉल तो नहीं किया, हमने बैकएंड से ही फाइल एक्सट्रैक्ट की है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लॉक्स ही यहाँ पे थीम आ गया। तो ये एक थर्ड तरीका है जो कि बैकएंड फाइल मैनेजर का तरीका है जो हम कहते हैं, वहाँ से आप ये थीम इंस्टॉल कर सकते हो। कभी कभी ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि आप जब ऑनलाइन वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो या आपके ये बिटनामी में भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, अगर आप ऐड न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे अपलोड थीम करो और यहाँ पे आप कोई ऐसा थीम जो बहुत बड़ा है, 200 MB का, 300 MB का, वो इंस्टॉल करो तो उस पर एरर आ सकता है। वो क्यों, आप मीडिया पे जाओ, ऐड न्यू पे क्लिक करो, ये देखो आपका वर्डप्रेस सिर्फ 40 MB की फ़ाइल अपलोड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज़ जो है वो 40 MB यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर 50 MB का थीम आप इंस्टॉल करोगे इस तरीके से अपलोड करने से, तो वर्डप्रेस जो है वो 40 MB तक फ़ाइल अपलोड करेगा, उसके बाद नहीं करेगा तो फाइल अधूरी रह जाएगी और वो डिलीट हो जाएगी, थीम आपका इंस्टॉल नहीं होगा। इसी तरह जब आप cPanel ऑनलाइन देखोगे, कोई ऐसी होस्टिंग होती है जिन्होंने लिमिटेशंस लगाई होती हैं कि वो आप एक स्पेसिफिक जो MB है उससे ज़्यादा की बड़ी फ़ाइल आप अपलोड ना कर सको, तो उसका तरीका ये होता है कि आप पीछे फाइल मैनेजर पे या आप बिटनामी में कह लें कि पीछे ये जो आपका, इसे भी फाइल मैनेजर ही कहते हैं विंडो का, तो यहाँ पे जाके आप मैनुअल तरीके से कॉपी पेस्ट करके अपना थीम इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमारे पास 3 तरीके हो गए। पहला तरीका ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब जो आप फ्री थीम इंस्टॉल कर सकते हो wordpress.org से, ये वाला। दूसरा तरीका आपको मैंने बताया, आप अपलोड थीम करके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन इसकी लिमिटेशन होती है कि कुछ स्पेसिफिक MB से बड़ी फाइल आप नहीं कर सकते। अब तीसरा तरीका फाइल मैनेजर का, बैकएंड पे जो होता है फाइल मैनेजर, उसका तरीका, उसे मैं पहले इंतहाई मैनुअल तरीका कहता था, लेकिन चलो छोड़े उस बात को। तो जो तीसरा तरीका है वो क्या, फाइल मैनेजर का तरीका। तो आप यहाँ पे जाके जो भी आपका थीम होगा उसको यहाँ पे WP कंटेंट के अंदर आप एक्सट्रैक्ट करो और इसका फोल्डर बना के इसमें रख दो, तो वो भी थीम आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ तक था हमारा 2017 का थीम्स का ट्यूटोरियल स्टार्टिंग में। लेकिन अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक स्टेप आपको आगे लेके जाऊँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप बेसिकली थीम जो है वो कहाँ से परचेज़ करते हो, कहाँ से आप थीम परचेज़ कर सकते हो और उसको कैसे इंस्टॉल करना है। ये तरीका अगर आपको अभी नहीं आ रहा तो आप चाहे ना करो, ये एडवांस तरीका थोड़ा सा फ्यूचर में काम आएगा आपके, फ्यूचर में यही कुछ आप करोगे। लेकिन क्योंकि ये थीम की वीडियो है तो मैं चाहता हूँ थीम्स के सारे स्टेप्स मैं आज ही बता दूँ आपको। थीम्स के लिए आप डिफरेंट मार्केट प्लेस में जाते हैं, वहाँ पे टॉप रेटेड थीम है, बहुत अच्छे आप उनको एक्सप्लोर करते हो, जो थीम आपको अच्छा लगता है तो आप वो थीम जो है वो परचेज़ कर लेते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास क्लाइंट आ गया, तो आप जो क्लाइंट से फॉर एग्जांपल आप $200 ले रहे हो या $250 ले रहे हो, तो आप क्लाइंट से या तो कह सकते हो कि मैं आपसे $100 चार्ज करता हूँ, बाकी थीम आप खुद परचेज़ कर लें, या फिर आप कॉस्ट अपनी उतनी बढ़ा दो और उसके अंदर थीम लेके आप क्लाइंट को वेबसाइट बना दो, ऐसे भी कर सकते हो। देखें ये एक कारोबार ही है ना आपका, कि आपने पीछे से एक चीज़ खरीदी, परचेज़ की और उसकी कॉस्ट आपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दी और क्लाइंट से उतना आपने चार्ज कर लिया, तो क्लाइंट पे करता है जो अच्छे क्लाइंट होते हैं। लेकिन अगर कहता है कि मैंने नहीं पे करना, तो आप फिर उसको सिंपल जो आस्ट्रा थीम होते हैं, फ्री थीम होते हैं, उनसे भी वेबसाइट बना सकते हो। ये भी मैं आपको एक प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा जिससे आप बहुत अच्छी वेबसाइट, फ्री थीम्स और फ्री प्लगइन्स जो हैं उससे आप बना सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट प्लेस कौन सी है। क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी themeforest.net। आपके सामने themeforest.net आ रही है, मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है ऑलरेडी। यहाँ पे आप जाओ वर्डप्रेस पे और पॉपुलर आइटम्स पे, आपके सामने थीम नज़र आ रहे हैं। अवाडा का थीम है, बी थीम है, D7 थीम है, फ्लैटसम, ब्रिज, वुडमार्ट, इनफोल्ड, ये सारे टॉप रेटेड थीम है जिससे आप बहुत अच्छी वेबसाइट या ब्लॉग्स जो है वो आप बना सकते हो। इसमें काफ़ी ऑप्शंस होती हैं। हम जनाब यहाँ पे जाते हैं
जुपिटर पे, ये जुपिटर आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने परचेज़ किया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसकी कॉस्ट है कि मेरे ख्याल से 70 या 60 डॉलर है। अभी क्योंकि मैंने लॉगिन किया हुआ है इसलिए नज़र नहीं आ रही। मैं इसको ओपन करता हूँ एक प्राइवेट विंडो पे। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रही है 60 डॉलर तकरीबन इसकी कॉस्ट है, और बाकी सारा कुछ यहीं पे नज़र आ रहा है सेम। अब ये कह रहा है कि हमारे पास 450 रेडीमेड वेबसाइट्स हैं, मतलब बनी बनाई सर्विसेज की वेबसाइट है, आपने सिर्फ इंपोर्ट करनी है, उनमें क्लाइंट का डाटा ऐड करना और क्लाइंट को आपने सेल कर देनी है। ठीक हो गया। अब इसका वर्जन जो है वो X2 है। इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सा पेज बिल्डर है जिससे आप वेबसाइट बना सकते हो, इसमें एलिमेंटर से भी वेबसाइट बना सकते हो, तो एलिमेंटर हम देखेंगे क्या होता है, और भी बहुत सी चीज़ें। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़नी होती है। मैं लिटरली सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ता था और फिर इन्वेस्ट करता था कि ये थीम वाकई मेरे काम का है कि नहीं। आया कि जो जैसे मेरे पास क्लाइंट आ रहे हैं उनको ये थीम लगा के मैं वेबसाइट बना के दे सकता हूँ कि नहीं। देखें, ये बनी बनाई वेबसाइट है। यहाँ पे लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, ये आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे 1 क्लिक वेबसाइट लिखा हुआ है। ये डेमोज होते हैं, बनी बनाई जो वेबसाइट आपको नज़र आ सकती हैं, जो आप इंपोर्ट कर सकते हो। क्लिक करें 1 क्लिक वेबसाइट पे। 450 ये बढ़ती रहती हैं, नई से नई बनाते रहते हैं। यहाँ पे किस तरह की वेबसाइट चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कैटेगरी कौन सी चाहिए, फूड की चाहिए, कॉर्पोरेट चाहिए। मैं चाहता हूँ जी कॉर्पोरेट चाहिए, बिज़नेस की, तो नीचे बिज़नेस की वेबसाइट आ जाएंगी। ये देखो, एजेंसी की वेबसाइट आ गई, अकाउंटेंट की वेबसाइट आ गई। राइट क्लिक करूँगा, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। यहाँ पे हमारे पास बनी बनाई अकाउंटेंट की वेबसाइट आ जाएगी। ये देखें, ये पेजेस नज़र आ रहे हैं आपको, ये अबाउट अस, ये सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें आपकी थीम के अंदर बनी बनाई आपको मिल सकती हैं। तो ये जुपिटर थीम के अंदर है। तो अब हमने फॉर एग्जांपल जुपिटर थीम यहाँ पे जब आएगा $59 यहाँ पे बाय नो आएगा, आपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या डेबिट कार्ड के ज़रिए ख़रीद लेना है। तो आप अपने जाओगे डाउनलोड्स के अंदर और स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पे आपको मिलेगा ये जुपिटर। इस पर आप क्या करोगे, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ऑल फाइल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन पे आप क्लिक कर दोगे। जब क्लिक करोगे तो आपकी डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये वाली आपके सामने ये फ़ाइल आ जाएगी। इस पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने ये फ़ाइल है। आपने क्या करना है, क्योंकि ये आपने सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड की हैं, इसको आप क्लिक करो तो इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंटेशन भी है। आपका थीम पुराना जुपिटर एक पुराना होता था, एक जुपिटर एक्स है। ये आपका मेन थीम है। ये आपकी सारी उनकी डॉक्यूमेंटेशन है कि किस तरह आपने ये थीम इंस्टॉल करना है, किस तरह आपने वेबसाइट बनानी है। आपने जो अपनी वर्डप्रेस में ना ये वाली फ़ाइल अपलोड नहीं करनी। ये पिछले 5 सालों में बहुत से स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर हम थीम पर ऐसे फ़ाइल अपलोड करते हैं, वो थीम चलता नहीं है। सर आपने ये फ़ाइल अपलोड नहीं करनी, आपने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। ये फ्यूचर में आप गलती सारे करोगे जो इस स्टेप को ध्यान से नहीं देखोगे, क्योंकि आपने ये गलती करनी है, मुझे पता है। आपके पास जो थीम आता है थीम फॉर एस से या कोई और भी वेबसाइट से आता है, उसको आपने देखना है। आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे और आप देखो कि उसके अंदर फोल्डर तो नहीं है जिसमें एग्जैक्ट थीम पड़ा है। जुपिटर एक्स पे क्लिक करो। अब यहाँ पे भी आपके सामने थीम नहीं पड़ा हुआ, ये प्लगइन्स हैं, ये कुछ फाइल्स हैं, ये आपका थीम है। ये आपको कैसे पता चलेगा, इसको आप डबल क्लिक करो। इसके अंदर ये देखें style.css की फ़ाइल है ना, ये जिसके अंदर होगी वो आपका थीम होता है मेनली। वैसे आप किसी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ो तो वो भी बताएंगे कि ये वाली फ़ाइल आपने अपलोड करनी है। फिर से बता दूं मैं आपको, जो आपकी फ़ाइल आप डाउनलोड करते हो थीम फॉर एस से, उसको एक्सट्रैक्ट करो। उसके आगे ये तो सिंपल फाइल होती है, डमी फाइल होती है, इसको डिलीट कर दो। ये इसको डबल क्लिक करो। इसके अंदर देखो कहीं थीम है, हमने जुपिटर एक्स डाउनलोड करना है। जुपिटर एक्स जो है वो इंस्टॉल करना है, इस पर क्लिक करो। ये चाइल्ड थीम है, ये हमने नहीं इंस्टॉल करना, ये तो वैसे ही 2 फाइल हैं। ये इसके थीम के साथ प्लगइन्स आते हैं, ये बाद में देखेंगे। ये आपकी फ़ाइल है, इसको डबल क्लिक करो। इसके अंदर जुपिटर एक्स, ये style.css, ये आपकी फ़ाइल है। ये पूरा थीम है आपका। हेडर भी है, फुटर भी होगा यहीं पे, फंक्शन भी है। ये आपका थीम होता है। तो ये फ़ाइल जो आपने अपलोड करनी है ये है 3.24 MB की। अब इसको आप ऑटोमेटिक तरीके से तो कर नहीं सकते, क्योंकि ऑटोमेटिक तो सिर्फ फ्री थीम आप अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर सकते हो।
इसको आप मैनुअल तरीके से या जो फाइल मैनेजर का तरीका होता है उससे आप कर सकते हो। तो मैं अब इसको मैनुअल तरीके से करता हूँ। मैं जाऊँगा यहाँ पे अपने थीम्स में, यहाँ पे अपलोड थीम पे क्लिक किया और चूज़ फाइल, यहाँ पे जुपिटर एक्स, ये थीम 3/24 MB का, इसको डबल क्लिक करूँगा, इंस्टॉल नाउ। इसको एक्टिवेट करूँगा यहीं से। अब आपके सामने जुपिटर जो है वो एक्टिवेट हो गया और इसका ऑटोमेटिक सेटअप चल गया। अब जुपिटर को कुछ प्लगइन्स चाहिए प्रॉपरली काम करने के लिए, तो वो ये सारे प्लगइन्स इंस्टॉल करना चाहता है। प्लगइन्स क्या होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर जुपिटर हमने करना भी हुआ, अभी तो नहीं, फ्यूचर में करेंगे तो हम ये इंस्टॉल करना सीखेंगे सारा कुछ। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने पेड थीम को किस तरह डाउनलोड करना है और उसको अपलोड करके एक्टिवेट करना है। अब देखो, इन्होंने भी यही कहा है कि मुझे रन करने के लिए जुपिटर एक्स प्लगइन चाहिए, मुझे ये प्लगइन भी चाहिए, मैं अच्छी तरह से रन तभी हो सकता हूँ। पेड थीम जब भी आपने इंस्टॉल करना है, या कुछ फ्री थीम्स भी, अगर वो कहता है कि उसके प्लगइन्स भी इंस्टॉल करो तो वो भी आपने करने होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो आपके सामने जुपिटर आ गया और फ्रंट एंड बहुत ही सादा सा होगा। ये सादा सा फ्रंट एंड है जुपिटर का भी, ये हेडर, फुटर और ये कंटेंट एरिया। तो ये आपने सीख लिया यहाँ से कि किस तरह थीम फॉरेस्ट से आपने थीम जो है वो डाउनलोड करने और उसको किस तरह एक्टिवेट करना है। एक और तरीका है, कुछ थीम्स ज़्यादातर अभी जो आ रहे हैं वो थीम फॉरेस्ट पे लिस्ट नहीं होते, उनकी अपनी वेबसाइट होती है, वो वहीं पर लिस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपना फ्री थीम wordpress.org/themes पे अपलोड कर देते हैं, जिस तरह ब्लॉक्सी ने किया है, जिस तरह आस्ट्रा ने किया है। आस्ट्रा दोबारा इंस्टॉल करता हूँ मैं, क्योंकि उसके बारे में ज़रा डिटेल बात करनी है थोड़ी सी। आस्ट्रा हमने फ्री थीम यहाँ से इंस्टॉल कर लिया। ये देखें, मैंने इंस्टॉल किया लेकिन यहाँ पे एरर आ गया। तो इस तरह के जब एरर आते हैं ना, तब आप वो फाइल मैनेजर वाला तरीका करते हो या मैनुअल तरीका करते हो। दोबारा से करता हूँ, अगर ये इसको इंस्टॉल कर ले। कभी कभी अगर आपका नेट भी ख़राब हो तो फिर भी इस तरह होता है। वैसे तो स्पीड सही आ रही है यहाँ पे। ये अब इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट करते हैं। तो आस्ट्रा थीम, ब्लॉक्सी थीम, इसी तरह के 4-5 और थीम है। ये थीम फॉरेस्ट पे आपको नज़र नहीं आएंगे, ये इन्वेटो मार्केट पे आपको नज़र नहीं आएंगे, इनकी अपनी वेबसाइट्स हैं। मैं चाहता हूँ जी, यहाँ पे लिखता हूँ आस्ट्रा थीम, जो भी लिखा गया ये आपके सामने आ गया। अब इनकी अपनी वेबसाइट है, ये थीम इन्होंने फ्री दिया हुआ है नो डाउट, लेकिन ये साथ साथ अपना प्रो वर्जन भी दे रहे हैं। कुछ थीम्स होते हैं जो कि मार्केट में फ्री होते हैं, wordpress.org में फ्री उन्होंने लगाए होते हैं, कुछ थोड़ी ऑप्शंस के साथ। लेकिन अगर आपने उसकी ऑप्शंस को ज़्यादा इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए आपको पैसे देके वो थीम परचेज़ करना पड़ता है। जैसे आस्ट्रा जो है वो यहाँ पे आपको बंडल नज़र आ रहे हैं, एक वेबसाइट के लिए 49 का, यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रही हैं। ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए तो ये है, और जो आगे पूरा बंडल है वो इतने का आपको नज़र आ रहा है। ये सस्ता हो गया, वैसे मैंने काफ़ी महंगा लिया था, काफ़ी देर पहले की बात है। यहाँ से आप कंपैरिजन देख सकते हो कि फ्री और प्रो में फ़र्क क्या है, वो फ्यूचर में हम देखेंगे। तो ये क्या करते हैं कि फ्री थीम जो है वो मार्केट में दे देते हैं, लेकिन उसको अगर आपने ज़्यादा अच्छा करना है तो उसके लिए आपको पैसों का प्रो वर्जन ख़रीदना पड़ता है। तो आप यहाँ से ख़रीद के लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो आप डाउनलोड्स पे जाओगे। हर वेबसाइट का डाउनलोड्स कहीं किसी साइट पे कहीं ना कहीं होगा, आपने देखना है। और यहाँ जाके थीम जो है वो तो यहाँ पड़ा है, लेकिन इन्होंने क्या करते हैं, ये आस्ट्रा प्रो प्लगइन दे देते हैं। ये प्लगइन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ये प्लगइन है मेरे पास। ये करते हैं, थीम जो है वो आप थीम्स में इंस्टॉल कर दो, लेकिन जो प्लगइन है वो आपने प्लगइन में इंस्टॉल करना होता है। जैसे आप वो प्लगइन इसमें इंस्टॉल करोगे, ये जो फ्री थीम है ये पेड थीम बन जाएगा, इसमें ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगी। नो डाउट आपको लाइसेंस लगाना पड़ता है, लाइसेंस आपके पास हो। जब आप ये परचेज़ करते हो आपको यहाँ से लाइसेंस मिलता है, वो लगाओगे तो फिर वो प्रॉपर चलेगा। तो बताने का मकसद ये था अभी तक आपके लिए। प्लगइन तो हम बाद में देखेंगे ना किस तरह इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले थीम्स क्या होते हैं हमने वो देखा, फ्री थीम्स किस तरह इंस्टॉल करते हैं ऑटोमेटिक तरीके से, फ्री थीम किस तरह इंस्टॉल करते हैं मैनुअल तरीके से, और फ्री थीम किस तरह इंस्टॉल करते हैं आप फाइल मैनेजर वाले तरीके से। 3 तरीके हो गए। फिर हमने देखा कि पेड थीम कहाँ पे होते हैं, कहाँ से आप देख सकते हो, कहाँ से परचेज़ कर सकते हो, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कैसे उसको अपलोड कर सकते हो, और उसके बाद
उसके प्लगइन्स आते हैं, वो इंस्टॉल करना हम बाद में सीखेंगे। तो ये था थीम फॉरेस्ट से। अब मैंने बताया कि कुछ वेबसाइट अपने थीम अपनी वेबसाइट पे रखते हैं, थीम फॉरेस्ट पे नहीं रखती। आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो, जाके वहाँ पे आप वो थीम जो है वो परचेज़ करते हो। इनके इसको कहते हैं फ्रीमियम, फ्री वर्जन देते हैं, लेकिन साथ ही प्रीमियम सर्विस भी देते हैं कि भाई प्रीमियम जो है ना, पेड अगर आपने थीम करना तो आप पैसे दें। तो आप जाके थीम परचेज़ करते हो, डाउनलोड करते हो, तो उसका जो प्लगइन देते हैं वो प्लगइन आप लगाओगे। प्लगइन्स में वो हम बाद में देखेंगे किस तरह लगाते हैं। तो वो जो आपका फ्री थीम होता है वो भी पेड बन जाता है। तो मैं ज़्यादातर थीम फॉरेस्ट जो है ना वो मैं यूज़ करता था 2017 2016, मैंने किया 2018 तक मेरे ख्याल से, हाँ। उसके बाद मैंने परचेज़ कर लिया था आस्ट्रा। तो आपके पास एक ये पूरी गाइड बन गई फ्री थीम की, पेड थीम की। पेड थीम कहाँ से आपने डाउनलोड करते हैं, परचेज़ करते हैं, और पेड थीम अगर मार्केट में नहीं है तो उनकी वेबसाइट से मिलता है, उसका फ्री थीम भी मिल जाता है, उसका पेड वर्जन भी आप ले सकते हो। ये सारी चीज़ें अब हमने ये थीम की जो गाइड है यहाँ से देख ली। तो थीम के हवाले से अभी इतना ही। बाकी जो थीम के कस्टमाइज ऑप्शंस हैं, विजेट्स, मेन्यू हैं, वो हम लैदा क्लास में देखेंगे। ये वीडियो सिर्फ थीम्स के ऊपर थी। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे प्लगइन्स क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा उनको इंस्टॉल करना, उसको डाउनलोड करना, पेड प्लगइन, फ्री प्लगइन, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम पोस्ट और पेजेस की तरफ आएंगे, क्योंकि ये इस दफ़ा मेरा तरीका जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है आपको सिखाने का, क्योंकि अब जो चल रहा है उसके मुताबिक पहले थीम और प्लगइन सीखेंगे, फिर उसके बाद हम पोस्ट और पेजेस सीखेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।